हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैली की एक नई क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे देखी जाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, स्टॉक समरी क्या होती है, डे बुक क्या होते हैं, अकाउंट बुक क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है उस बिजनेस से पैसे बनाना, यानी कि पैसे कमाना। तो बिजनेस में पैसा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना भी पड़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी कि हम कितने पैसे लगाए और कितना हमने प्रॉफिट निकाल लिया, या कितना हमें प्रॉफिट निकालना है, या फिर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें कैसे पता चलेंगे। तो हमने अकाउंटिंग तो कर ली, हमने पेमेंट किया, रिसिप्ट किया, सेल परचेस सब कुछ कर लिया, लेकिन हमको क्या देखना पड़ेगा, रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी अपने अकाउंट की। ठीक है, तो उसके लिए हम टैली प्राइम का जो मेन स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली, वहीं पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आपको दिखता है। उसके अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जिसके अंदर डे बुक्स वगैरह, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री बुक स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जीएसटी रिपोर्ट, एक्सक्रिप्शन रिपोर्ट्स, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। तो हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो आज की क्लास में हम बस ये समझने वाले हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे देखी जाती है। तो चलिए, इस अकाउंट का हम बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं, राज मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, तो इसमें कितने रुपए का कारोबार हुआ है और कितने रुपए इसमें लगाए गए थे, वो सारा चीज़ें हमें कैसे देखना है। तो उसके लिए हमें जाना है बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट पे हम क्लिक करते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से बी भी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाती है। अब देखिए, ये बैलेंस शीट का ऑप्शन आ रहा है। तो बैलेंस शीट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में दो साइड है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो जो लेफ्ट साइड है वो लायबिलिटी का साइड है, आप ऊपर देख सकते हैं लायबिलिटी लिखी हुई है, और दूसरी तरफ है वो एसेट की साइड है। तो लायबिलिटी मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व, जो आपका कर्जा है जो आपको देना है, वो लायबिलिटी कहलाता है। बिजनेस में लायबिलिटी जो दिया जाता है वो लायबिलिटी होता है, और जो आपके पास आता है वो आपका असेस्ट होता है। तो देखिए, राज मोबाइल को शुरू करने के लिए, राज मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू करने के लिए टोटल अमाउंट कितना खर्चा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, कैपिटल अमाउंट 4 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं क्या होता है कैपिटल अकाउंट। तो 4 लाख रुपए कैपिटल से लगाए हैं, 4 लाख रुपए लोन लिए हैं, 3 लाख रुपए लोन लिए हैं, और 3 लाख रुपए कहीं और से लिए हुए हैं, और 500 रुपये आपका कहीं से ये आपने किसी को ये देना है, 500 रुपये। तो कुल मिला के कितना हो गया है ये। तो आपने लायबिलिटी कितना लगाई है अपने बिजनेस में, 10,05,00,000 रुपये आपने टोटल इस बिजनेस में लगाया है, इस बिजनेस को शुरू करने में। अब आपने कमाया कितना, तो आप असेस्ट की तरफ देख सकते हैं। तो आपका जो असेस्ट अमाउंट है, यानी आपकी संपत्ति है, वो है 9,99,700 रुपये। 9,99,700 रुपये आपका अभी टोटल बचा हुआ है। ठीक, आपने 10 लाख बिजनेस में लगाया, और आपकी जो संपत्ति अभी बची हुई है कितनी है, 9,99,700 रुपये। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस 800 रुपये का आपको हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे देखिए, आपने 500 रुपये का कोई सामान परचेस किया है। तो देखिए, जब कोई सामान परचेस करेंगे बिजनेस में, तो आपके पैसे का लॉस होगा, तो वो किस साइड में शो करेगा, लायबिलिटी के साइड में शो करेगा, क्योंकि उसे हमें आगे पे करना है। तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, गुड्स हमने खरीदा हुआ है 500 रुपीज़ का, गुड्स हमने कोई सामान खरीदा है 500 रुपये का। तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हमें उस सामान के बदले में उसको पैसा देना है। देन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो चीज़ें आपकी खर्च हो रही हैं, जो पैसा आपका खर्च हो रहा है किसी भी चीज़ को लेने में, वो आपका एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे हम जाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे इन चारों लोगों को पेमेंट दी हुई है किसी ना किसी काम के लिए, तो ये सब हमारे एक्सपेंस हैं। टोटल 1300 रुपये मेरा खर्चा हो रहा है। तो मेरा मार्केट एक्सपेंस है, बाजार जाने के लिए 200 रुपये, राम को हमने दिया 400 रुपये, रजिस्टर लाने के लिए दिया 500 रुपये, और वेजेज मजदूरी दिया हमने 200 रुपये। कुल मिला के हो गए 1300। मतलब 1300 मेरा बिजनेस से जा रहा है उस 10 लाख रुपए में से। उसके बाद हम इधर देखते हैं, तो हमारा जो सेल, जो इधर तो हमारा जाने वाला अमाउंट था वो परचेस में चला गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला गया, लेकिन अब हमारे पास आया क्या। तो आने के लिए हम ये वाली साइड देखेंगे, जो दाएं तरफ है, ये एसेट की साइड होती है, इधर आपकी संपत्ति शो करेगी। तो आपने सामान बेचा है, सेल्स किया है,
तो सेल्स अकाउंट में 500 रुपये दिखा रहा है, मतलब आपने किसी को सामान 500 रुपये का बेचा है और उसके बदले में आपके पास पैसा आ रहा है, इसलिए वो आपका संपत्ति हुआ। तो हम एसेट में देखें तो गुड्स हमने किसी को बेचा है, उसके बदले में 500 रुपये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट इनकम, आपकी इनकम हो रही है। देखिए जब आप सामान बेचेंगे तो उसके बदले में आप पैसा लेने वाले हैं, तो पैसा लेंगे तो वो आपकी इनकम होगी, तो इनडायरेक्ट इनकम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑफिस रेंट हमारे पास आया हुआ है 500 रुपये। हमने किसी को अपना ऑफिस दिया था रेंट पर, उसने उसका किराया हमें दिया 500 रुपये, तो वो हमारे बिजनेस में 500 रुपये आ चुका है। तो क्योंकि पैसा आया है तो ये हमारी इनकम होगी, तो इसलिए इनकम की साइड में शो कर रहा है। और नेट लॉस आपका 800 रुपये का हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये नेट लॉस क्यों हो रहा है 800 रुपये का? क्योंकि देखिए 1300 रुपये का आपने सामान बेचा था, सॉरी सामान नहीं बेचा था, आपने किसी को पेमेंट किया था 1300 रुपये टोटल, और आपके बिजनेस में आया कितना? 500 रुपये आपका आया है, जो आपने किराया लिया है ऑफिस रेंट का। तो 13 में से 5 गया तो 800 रुपये बचा, मतलब अभी भी 800 रुपये का लॉस आपको बिजनेस में हो रहा है। यानी आपने टोटल लगाया था 10 लाख रुपये और उसमें से 800 रुपये माइनस कर लीजिए। तो इस तरह आपको पता चल जाए कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो अभी आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है क्योंकि आपने अभी पैसा लिया नहीं है। तो आप इसको जब धीरे धीरे करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जो बायां साइड है वो लायबिलिटी का है और जो दायां साइड है वो एसेट का है। जो जाने वाला पैसा होगा वही इस साइड में शो करेगा और आने वाला पैसा इस साइड में शो करेगा। तो आई होप आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं डे बुक क्या होती है। तो डे बुक के लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ हमें डे बुक मिल जाएगी। तो डे बुक में हमें क्या करना है कि डे बुक हमारा जो आज के दिन का हमारा काम होगा, आज के दिन हमने जितना भी काम किया होगा टैली के ऊपर, वो सब कुछ डे बुक में शो करेगा। जितना भी काम हमने आज की डेट में किया होगा सुबह से लेकर शाम तक, वो टैली के इसी ऑप्शन में शो करेगा जो डे बुक का ऑप्शन है। तो आप इस टैली के आपको इस डे बुक को प्रिंट करना होता है और प्रिंट करके इसके जो अमाउंट आते हैं वो आपको मैच कराने होते हैं कि कितना पैसा आपका डेबिट हुआ और कितना पैसा क्रेडिट हुआ आपके बिजनेस में। उसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है शाम के समय जब आप सिस्टम को छोड़ते हैं। तो डे बुक यहाँ पर आ गई। तो टोटल हमने इतनी एंट्री कर रखी है आज की डेट में। कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है, पेमेंट की है, रिसीव की है, सेल्स की है, परचेस की है। इसको आपको निकालना है और देखना है कि डेबिट कितना अमाउंट हुआ है, आपके पास से कितना अमाउंट आया है और आपके पास से कितना अमाउंट गया है। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको सिर्फ करना क्या है कि Alt F1 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो देखिए इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई कि पहला आपने कैश पेटी कैश में दिया 10,000 रुपये, दूसरा आपने SBI में जमा किया, तीसरा आपने रजिस्टर खरीदा पेटी कैश से, दूसरा मार्केट एक्सपेंस दिया पेटी कैश से। जो ऊपर की साइड है वो आपका क्रेडिट है और नीचे की साइड डेबिट है। तो ऊपर वाली साइड जो दिख रही है ये वाली, ये आपका गया हुआ है और ये आपका आया हुआ अमाउंट है। आप इस तरह से अपना डे बुक प्रिंट करके और ये पता कर सकते हैं कितने रुपए का बिजनेस आपने आज किया और कितना आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो डे बुक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दिखाते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देखना है। तो देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा मैंने पीछे ही अभी बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। जो आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा वो आपका दाएं साइड में शो करेगा और जो लॉस अमाउंट होगा वो लाइबिलिटी की साइड यानी बाएं साइड में शो करेगा। तो देखिए अभी क्योंकि बिजनेस में आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, आपने जो भी पैसे लगाए थे, तो फिलहाल आपके यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्योंकि देखिए आप यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1300 आपने खर्च किया है, लेकिन आपने कमाया कितना है, तो 500 रुपये ही कमाया है, इसलिए 800 रुपये का भी लॉस हो रहा है। तो जैसे ही आप बिजनेस में आगे आप काम करेंगे, वाउचर्स एंट्री करेंगे, तो ये जो है कम ज़्यादा होता रहता है। ये कभी ये यहाँ पे इनकम दिखाने लगेगा, यहाँ कभी लॉस दिखाने लगेगा। तो बिजनेस में इसी तरह से होता है, कभी लॉस दिखाता है, कभी प्रॉफिट दिखाता है। ये आगे जब आप अकाउंटिंग बहुत सारी करेंगे तो ये खुद क्लियर होता जाएगा। अब आपको बता देते हैं अकाउंट बुक के बारे में। अकाउंट बुक क्या होता है? तो अकाउंट बुक देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अकाउंट बुक। देखिए जैसे हमारा बैंक में खाता होता है तो हमें एक पासबुक मिलती है जिसमें हम पैसा डालते हैं या निकालते हैं, तो उसकी एंट्री करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास अभी कितना बैलेंस है, कितना हमने निकाला था और कितना जमा किया था। ये सारी चीज़ें हमें अगर अपने बिजनेस में देखनी होगी कि हमें कितना पैसा जमा किया है, कितना निकाला है बैंक से, तो या कितना हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो आप अकाउंट बुक को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अकाउंट बुक, उसके लिए ए प्रेस करेंगे या फिर इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
आपको इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखना है कैश बैंक बुक्स को, इसको आप क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो आपका पैसा है, जो पैसा होता है बिजनेस का, जो पैसा होता है, चाहे वो बैंक में हो चाहे कैश में हो, वो पैसा यहाँ पे अकाउंट बुक में शो करेगा। तो देखिए अभी हमारे पास कितना रुपए पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड लिखा हुआ है 9,59,200 रुपीज़। मतलब हमारे बिजनेस में अभी टोटल कितना रुपया है, अभी हमारे पास कितना प्रेजेंट टाइम में है, चाहे वो बैंक में हो या कैश में हो, 9,59,200 रुपीज़। इसमें आपको नीचे यहाँ पर देखिए कैटेगरी दिखा रही है कि कैश अमाउंट कितना है 9,50,100 और पीटी कैश में आपका कितना है 9,01,00,000 रुपये, सॉरी पीटी कैश में कितना है 9,100 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कितना बनता है 9,59,200 रुपीज़। देन आपके बैंक में कितने रुपए है, तो देखिए बैंक अकाउंट में आपके 40,000 रुपये है और आपका एक ही बैंक है SBI का, तो उसमें ही 40,000 रुपये दिखा रहा है। टोटल आपका कितना अमाउंट है आप यहाँ देखिए 9,99,200 रुपये आपके पास प्रेजेंट टाइम में अभी है। जैसा कि आप प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 800 रुपये का लॉस हो रहा था, अभी पीछे आपने गौर किया होगा, तो वहाँ 800 रुपये का लॉस हो रहा था। वही 800 रुपये यहाँ पर माइनस हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में टोटल 10 लाख रुपए था। तो वो जो 800 रुपये हैं जब आप उसको प्रॉफिट में कमा लेंगे तो ये जो है ये फिर से 10 लाख रुपए हो जाएगा। या और जैसे ही आप प्रॉफिट में बिजनेस करेंगे, आप जैसे ही सेल करते जाएंगे बहुत सारे, तो ये जो 10 लाख रुपये जो है ना अमाउंट, ये बढ़ता जाएगा। यानी कि जो सेल में आपका पैसा आएगा, जो आप सामान बेचेंगे उसके बदले जो पैसा आएगा, वो यहाँ पर अमाउंट बढ़ता जाएगा। सिंपल सा बैलेंस शीट में हमको अपना जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो, उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आई होप आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया होगा, और डे बुक और आपका अकाउंट बुक। तो ये 4 टॉपिक हमें क्लियर करने थे आज। और भी जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अलग से हमें देखने हैं। तो आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।